हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम लौट कर आऊँगा फिर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। कभी अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करता है, तो कभी अगले जन्म में फिर से बंगाल आकर लौटने की बात करता है। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? यह कविता जीवनानंद दास ने ही लिखी है और उनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? तो ये जीवनानंद दास की रचना है। गंध जहाँ होगी ही भरी घास की, किस कवि की पंक्ति है? जीवनानंद दास की। लौट कर आऊँगा फिर पाठ में कभी कहाँ लौटने की बात कहते हैं? बंगाल में। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो वनलता सेन की। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? तो मातृभूमि बंगाल। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो बांग्ला भाषा के। कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं? हंस। शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? उल्लू के। जीवनानंद दास के निधनोपरांत लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई? 100। उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है? कपास। लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? तो धान के। कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? तो सारस। रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? सारस। लौट कर आऊँगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है? नदी। लौट कर आऊँगा फिर कविता क्या है? तो राष्ट्रीय चेतना की कविता है। साटती तरार तिमिर किसकी कृति है? जीवनानंद दास की। जीवनानंद दास का निधन कब हुआ, यानी उनकी मृत्यु कब हुई? तो 1954 में। जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता कौन सी है? तो वनलता सेन। जीवनानंद दास क्या थे? तो यथार्थवादी। कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है? तो खेत और खलिहानों के, नदियों और मैदानों के। यहाँ हो जाएगा ए और बी दोनों। कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? तो कौवा, हंस, उल्लू, सारस। जीवनानंद दास का काव्य संकलन कौन सा है? तो इनमें से सभी। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर। जीवनानंद दास की रचना कौन सी है? तो झड़ा पालक। इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? तो भूमिजा।